मॉनेटरी पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी अ, किसी भी हुकूमत में माशी पॉलिसी का बहुत अहम जुज़ है। इस पॉलिसी के ज़रिए हुकूमत प्राइसेस के या कीमतों को मुतय्यन करने में एक किरदार अदा करती है। इसके अलावा हुकूमत इसके ज़रिए एक इंटरेस्ट रेट मुतय्यन करती है, जो कि कारोबार के लिए, कारोबारी इदारों के लिए एक इंडिकेटर बनता है। दुनिया में मालियाती पॉलिसी को देखने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसका एक बुनियादी मकसद ये है कि हम जो बिज़नेस साइकिल यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो उतार-चढ़ाव आता है, उसको कम से कम किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम रखा जाए, बेरोज़गारी को कम रखा जाए और जो इकोनॉमी में जो पैदावार है या आउटपुट है, उसको एक ग्रेजुअल अंदाज़ में मैक्सिमम पोटेंशियल तक रखा जाए। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अहदाफ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मालियाती पॉलिसी इसमें कामयाब भी हो। ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक में जहाँ पर मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी या गैर रस्मी शोबे से मुंसलिक हो और बैंक्स के साथ ना जुड़ा हो, तो ऐसा देखा गया है कि मालियाती पॉलिसी के असरात आम आदमी तक नहीं पहुँचते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि आम तौर पर ये कहा जाता है थ्योरी की हद तक कि मालियाती पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है, उसके ज़रिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को या प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगर शरह सूद को देखें और आप किसी भी मईशत के अंदर जो उसकी असल पैदावारी सलाहियत या आउटपुट को देखें, उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो सिर्फ़ शरह सूद उसको बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सकती है। लिहाज़ा मालियाती पॉलिसी आइसोलेशन में उसका किरदार महदूद होता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कारोबारी इदारे बैंकों के ज़रिए काम करते हैं, उनसे कर्ज़े लेते हैं, तो यकीनन जो इंटरेस्ट रेट है, ये शरह सूद है, उनके कॉस्ट के अंदर भी असरअंदाज़ होती है। पाकिस्तान में ये देखा गया है कि मालियाती पॉलिसी और स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस है, वो काफ़ी हद तक एक सियासी मौज़ू भी रहा है और एक इंतज़ामी चैलेंज भी रहा है। यहाँ पर ये बहस अक्सर देखने में आई है कि स्टेट बैंक जो कि मालियाती पॉलिसी का कस्टोडियन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि इस्लामाबाद में है, उससे किस हद तक आज़ाद है या आज़ाद नहीं है। बाज़ दफ़ा स्टेट बैंक को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की किसी डायरेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट रेट में रद्द-ओ-बदल करना पड़ सकता है। बाज़ दफ़ा मनी सप्लाई में रद्द-ओ-बदल करना पड़ सकता है। आइडियल सूरत हाल ये होती है कि जहाँ पर जो मरकज़ी बैंक है, उसके फ़ैसले करने में आज़ाद हो। मालियाती पॉलिसी का एक बहुत अहम मकसद कीमतों का इस्तेहकाम या प्राइस स्टेबिलिटी है। अगर किसी भी मुल्क में हुकूमत ये फ़ैसला करे या मरकज़ी बैंक ये फ़ैसला करे कि उन्होंने मनी सप्लाई में इज़ाफ़ा करना है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो समझते हैं कि हमें हुकूमत की तनख्वाहें अदा करनी है या कोई और वजह हो सकती है। तो उसके बराह रास्त असरात आम आदमी पर पड़ते हैं। अगर मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो और जो मईशत की आउटपुट है और पैदावार में इज़ाफ़ा ना हो रहा हो, तो उससे इन्फ्लेशन जन्म लेती है। कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं क्योंकि उसके नतीजे में मार्केट में बहुत ज़्यादा करेंसी, बहुत ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन शुरू होती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो इकोनॉमी का आउटपुट है, पैदावार है, जो हम अशिया अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इज़ाफ़ा नहीं होता। सो बहुत ज़्यादा पैसों का बहाव, लेकिन बहुत कम अशिया की मौजूदगी के बाइस
महंगाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। सो लिहाज़ा ये एक बहुत हसास पॉलिसी डिसीजन होता है जो कि मरकज़ी बैंक करता है और उसके पेश नज़र प्राइसेस का इस्तेहकाम होता है। और अगर किसी वजह से हुकूमत और सेंट्रल बैंक ये फ़ैसला करें कि उन्होंने मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करना है तो इससे आम आम आदमी की ज़िंदगी में मनफ़ी असरात पड़ेंगे और उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, वो ख़ातिर ख़्वाह हद तक कम हो जाएगी। मालियाती पॉलिसी और स्टेट बैंक के मैंडेट में एक बहुत अहम रोल फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट का या ज़र मुबादला की शरह का तयन है। इसके असरात हमारी ज़िंदगी में हमारी रोज़मर्रा की ख़रीदो फ़रोख्त पे बराह रास्त पड़ते हैं। हमें याद है कि बहुत साल हमारा जो रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की शरह थी, वो यकसा रही। आज से 20 साल पहले बहुत साल तक वो ₹60 के आस-पास रही। फिर पिछले 10 सालों में वो ₹100 के तकरीबन हमें बराबर 1 डॉलर मिलता था। अब हमें ₹160 का 1 डॉलर मिलता है। और जैसे ही हमने अपने जो ये ज़र मुबादला की जो रजीम है, फ़ॉरेक्स रजीम है, उसको इस वक़्त हमने आज़ाद बुनियादों के ऊपर उस्तवार किया है। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि असल में हमारा जो रुपया था वो मुकाबलतन बहुत महँगा था। उसकी वजह से हमारी बरामदात भी महँगी हो रही थी। तो हुकूमत ने ये दुरुस्त फ़ैसला किया कि जो डॉलर की शरह है वो मार्केट की शरह से और मार्केट की असूलों की बुनियाद पे तय होनी चाहिए। सो लिहाज़ा अब हम देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स या बरामदात मुकाबलतन सस्ती हुई हैं और हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो निस्बतन महंगी हो चुकी हैं। अम, ये कहा जा सकता है कि इसकी वजह से हमारा ट्रेड बैलेंस या तजारती तवाज़ुन थोड़ा बेहतर हुआ है। और बुनियादी तौर पर ये एक दुरुस्त सिमत में एक पॉलिसी है। किसी भी मुल्क में हुकूमत एक हद से ज़्यादा ज़र मुबादला की शरह को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। और मालियाती पॉलिसी में जो जहाँ तक शरह मुबादला का ताल्लुक है, उसको मार्केट के असूलों के मुताबिक तय होना चाहिए।